इस इतिहास को आज से ही नहीं जाना जाता। महाकवि जगनिक द्वारा रचित आलखंड राष्ट्रीय भावना एवं मर्यादा का महाकाव्य है। इसने लोक शक्ति को जगाया, स्फूर्त भी किया। यूरोपीय सेना से युद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने योद्धाओं को रणमत करने के लिए आल्हा गायन का सहारा लिया था ब्रिटिश सरकार ने। इससे माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने भी आल्हा गायन सुना और इसकी तारीफ की। अपने बुंदेलखंड में एक ऐसे गायक हुए हैं जिनका नाम था श्री शिवराम सिंह सुरौली खदेला। ब्रिटिश हुकूमत में उनको फांसी से रिहा किया ब्रिटिश सरकार ने, केवल आल्हा गायन सुनकर। ये वो विधा है। भले ही आज के समय में लोग इसकी आलोचना करते हो, कई लोग ऐसे भी पाए जाते हैं, लेकिन अभी विद्वानों की कमी नहीं है, श्रोताओं की कमी नहीं है और आल्हा गायकों की भी कमी नहीं है। साहित्य संगीत वो विधा है जो मानव जीवन को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, मानसिक विकार, मानसिक तनाव को दूर करती है। एक जगह का प्रसंग है, एक साध्वी, एक देवी, एक बहन वीणा बजाया करती थी। जब वो वीणा बजाती थी तो तमाम जंगल के पशु पक्षी उसके महल के इर्द गिर्द में नाचने लगते थे। कोयल कूक रही थी, मोर नाच रहे थे, मृगा नाच रहे थे, पपीहा बोल रहा था। उनके पतिदेव सर्विस में थे। वो जब लौट कर आए, दरवाजा खटखटाया, बीड़ा बज रहा था। दरवाजा खोलने में थोड़ा सा समय लग गया। पत्नी ने जब दरवाजा खोला, पूछा पति ने कि इतनी देर में क्यों आई तुम? उसने कहा कि प्राणनाथ ये बीड़ा बजा रही थी, समय लग गया। पशु पंछियों को भी देखा उसने, फिर से कहा कि बीड़ा बजाओ। जब उसने बीड़ा बजाया, तमाम जंगल के पशु पक्षी आ गए। उस साहिवान ने विचार नहीं किया, अपनी बंदूक उठाई और पशु पक्षियों के ऊपर गोली चला दी। कई पशु पक्षी मारे गए, कई उड़ गए। वहां एक मृगा तड़प रहा था। तड़पने के बाद उसकी ओर से आवाज आई बीड़ा बांधने के लिए। बहना तेरे बीड़ा की, क्या आवाज थी, क्या समय था। बहना तेरे बीड़ा की है तार तार में तान, और एक बार फिर के बजाए दे, हरे मेरे तन से निकल जाएंगे प्राणो। उसने कहा कि बस
बीड़ा अब ना बजेगा और ना कछुए सुहार। सुनने वाले दूरी न कर दे या बीड़ा क्या तो सुनाऊंगा। उसने कहा मैं भी मर रही हूँ इस समय, प्राण त्याग दूंगी। लेकिन मृगा की ओर से आवाज आई कि नहीं, आपके मरने से ये संगीत चला जाएगा, ये बीड़ा की आवाज चली जाएगी और हम मर रहे हैं, हमें मर जाने दो। हमारे मरने से आपको लाभ भी होगा। क्या लाभ होगा? हाड़ बेच के धन धरो, हाड़ बेच के धन धरो, अरे मांस रांध के खाओ और मृगशाला माँ बहना बैठ के सुर से बीड़ा रोज बजाओ। सुमरन कर के मैं गुरु अपने का लय के त्रिपुरारी को नाम। माथे चंदा जटन में गंगा गर मंगल के परी है माँ। घूमे नंदिया बारादरी माँ नाचत भूत प्रीत बैतालो माँ भवानी है गाए माँ भवानी ले बाए अंगो माँ कुछ काली ठुकरी नहीं जा। जितना या संगीत देश में संसार में जितना संगीत है, जितनी राग रागनी है, ये सब भोलेनाथ की। हाँ, ये कमला प्रधान जी और राम कुमार जी की ओर से 50-50 रुपया, बहुत बहुत बधाई। 5 राग शिव मुख कढ़े, ये राग रागनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये भी भोलेनाथ की देन है। 5 राग शिव मुख कढ़े, षष्ठम उमा प्रमाण। एक राग पार्वती के मुखारबिंद से, 5 राग भगवान भोलेनाथ के मुखारबिंद से, 5 राग शिवमुख कढ़े, षष्ठम उमा प्रमाण। आप पढ़े लिखे हैं, संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, तभी ये बात बता रहा हूं मैं। नहीं कहीं कहीं तो ये होता है कि बाबा भैया मिले रुपैया और आहला चाह जहां का जाए, लेकिन मेरे आल्हा में ये नहीं होता। जात सूचक का शब्दों का प्रयोग नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा धार्मिक ग्रंथ की आलोचना नहीं। अगर कोई शब्द ऐसा हमें तकिया कलाम बना हो, निकल रहा हो, हम गा रहे हो, तो आप रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, या अपना भाई बेटा समझकर बता भी सकते हैं। 5 राग शिवमुख कढ़े, षष्ठम उमा प्रमाण। और शिव शक्ति की योग से जानो राग विधान। रागनी कितनी? 36। एक एक की रागनी, एक एक राग की रागनी कितनी? 5-5 लख ले, और एक एक दासी त्रिपद विविध भांत चित देव। राग